देखिए हमारी नरम नरम कोकोनट की मज़ेदार सी ना कोकोनट रोटी, कीटो रोटी या कीटो फ्लैट ब्रेड। और ये वो लोग जो ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं या व्हीट से एलर्जिक हैं या ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं वो व्हीट कम से कम खाएँ। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आप ये लो कार्ब भी है और इसमें जो है आई थिंक कैलोरीज़ जो हैं वो तकरीबन 75 कैलोरीज़ होंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे वो सिस्टर्स और ब्रदर्स जो वेट लॉस करना चाहते हैं और वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। लो कार्ब कोकोनट रोटी फॉर वेट लॉस, या ये कीटोजेनिक डाइट में भी यूज़ हो सकती है। और वज़न कम करने के लिए जो नारियल की रोटी है मैं आज वो बनाऊँगी। ये कीटो बेस्ट रेसिपी है। और ये लो कार्ब रोटी की अभी मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूँ। इसमें जो है हम कोकोनट फ्लोर लेंगे, कोकोनट डेसिकेटेड वाला नहीं, कोकोनट फ्लोर लेंगे। और अगर लेट्स सपोज हमने 14 चम्मच लिए, यानी कि 14 चम्मच अगर हमने लिए हैं, तो उसकी हाफ क्वांटिटी में हम इसबगोल यानी कि हस्क डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर तकरीबन 14 टेबल स्पून जो है वो कोकोनट ले रही हूँ, कोकोनट फ्लोर। और उसमें जो है मैं डालूंगी तकरीबन हाफ क्वांटिटी यानी कि 7 टेबल स्पून ऑफ हस्क। तो ये काफ़ी लो कैलोरी और कीटो फ्लैट ब्रेड है। और ये आप डाइट में बहुत आराम से, ये रमज़ान आ रहा है उसमें सहरी में आप इसको या अफ्तारी में आप रोटी की जगह इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपने हाफ क्वांटिटी जो है वो हस्क की डालनी है, यानी कि इसे होल की डालनी है। और इसे डबल क्वांटिटी जो है कोकोनट फ्लोर की जाएगी। कोकोनट फ्लोर का मतलब है कोकोनट यानी कि नारियल का आटा। तो इसको प्लीज़ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नारियल का जो आटा है वो बिल्कुल अलग से मिलता है, इसको डेसिकेटेड कोकोनट से वो नहीं कीजिएगा। बाज़ औक़ात मार्केट में जो है कोकोनट का चूरा जो होता है वो मिल रहा होता है, कोकोनट जो आटा है वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। तो अच्छा जी, हम दोनों को जो है ना सोल और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें हम बिल्कुल पानी को, जैसे काफ़ी खौलता हुआ पानी नहीं, तो बॉइलिंग वाटर जिसमें से भाप निकले, स्टीम निकले, तो उसको हमने इतना गर्म करना है। और उसके बाद आपने जो है ना इस आटे में और इस होल का जो मिक्सचर है इसमें डाल देना है। और ध्यान रखना है कि आपने इसमें अपने हाथ नहीं जला लेना है, बल्कि इसको किसी मतलब चम्मच की मदद से आप मिक्स करें तो बेहतर है। इसको खोलते खोलते पानी से इतना गूंदे जैसे आप आम जो है व्हीट फ्लोर या गेहूं की रोटी बनाते हैं, और उसी तरह मतलब इसको मिक्स करें, उतना ही पानी डालना है। और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं हो और बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो, बस दरमियाना मतलब हो कि दरमियाना सा गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूंदना है ना ही नरम, बस दरमियाना जो है आपने इसको मिक्स करना है। और फिर इसको ढक कर रखना है स्टीम में। अच्छा, हम जब ढक के रखेंगे ना, जो खौलता-खौलता बॉइलिंग वाटर हमने डाला है ना, उसमें जो है थोड़ी-सी स्टीम आ जाएगी और ढकेंगे हम 30 मिनट्स के लिए और इसको रख देंगे। और इस तरह जो है हमारा आटा बहुत ही नरम जो है वो गूँधेगा। और बिल्कुल वैसे ही आपने इसके पेड़े बनाने हैं, जैसे कि आप गंदम के आटे की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह पेड़े बनाने हैं। और इसी तरह रोल करके इसको जो तवा है ना, उस पे हल्का-सा तेल लगाएँगे, वरना ये चिपक जाएगा। और फिर उसको दोनों तरफ से, जैसे हम गंदम की रोटी को करते हैं, सेकते हैं, तो हम इसको भी वैसे ही सेकेंगे दोनों तरफ से। और ये देखिए हमारी नरम नरम कोकोनट की मज़ेदार सी ना कोकोनट रोटी, कीटो रोटी या कीटो फ्लैट ब्रेड। और ये वो लोग जो ग्लूटेन फ्री खाना चाहते हैं या व्हीट से एलर्जिक हैं या ये थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो थायराइड पेशेंट्स होते हैं वो व्हीट कम से कम खाएं। तो ये एक बहुत अच्छा है कि आप, ये लो कार्ब भी है और इसमें जो है आई थिंक कैलोरीज़ जो हैं वो तकरीबन 75 कैलोरीज़ होंगी एक रोटी, जिसमें 2 चम्मच कोकोनट, एक अप्रॉक्सीमेटली एक छोटी रोटी जो है वो 2 चम्मच जो है इसमें कोकोनट का आटा जाएगा और 1 टेबलस्पून हस्क। तो अराउंड 75 कैलोरीज़ जो है एक रोटी में होगा। तो आप जो है आराम से, बजाय कि बिल्कुल भूखे रहें, आप रोटी खा सकते हैं। हम लोग रोटी बिल्कुल स्किप कर देते हैं और हमें तो बचपन से आदत है ना रोटी खाने की। तो वो लोग, वो हज़रात या वो मेरी सिस्टर्स और ब्रदर्स जो रोटी को क्रेव करते हैं और रोटी हम नहीं छोड़ सकते, तो आप ये कोकोनट रोटी तैयार मतलब ट्राई कीजिएगा।
जो वेट लॉस करना चाहते हैं और रोटी नहीं छोड़ना चाहते, तो आप कोकोनट रोटी काफ़ी टेस्टी होती है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसके साथ आप अल्लाह हाफ़िज़।